आफ्टरनून। मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जिंदगी की हर टेंशन को दूर करने वाला शो शुरू होने वाला है। ये शो आपको रोज देखना चाहिए क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं समाधान मिलता है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या है आज खास। अगर जिंदगी में रोज रोज परेशानी आ रही है, बनता काम बिगड़ जाता है, तो एक रोटी का टोटका आपके बिगड़े काम बना देगा। मुझसे जानिए कैसे। अगर घर में जेब में पैसा नहीं ठहरता तो मेरी बताई 10 चीजें घर से बाहर निकालिए, पैसा टिकेगा और बढ़ेगा। अगर लिपस्टिक टूट गई है, फैल गई है या लिपस्टिक है ही नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी जुगाड़ की लिपस्टिक का तरीका। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ एक और खास बात, वो ये कि 9 महीने में एक लड़की ने अपना 32 किलो वजन घटा लिया। आप भी सुनिए कैसे कम किया उन्होंने वजन, ताकि आपका भी मोटापा भाग सके। क्या आप लगातार परेशान रहते हैं? क्या आपका कोई काम नहीं बन रहा? क्या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? मुझे मालूम है आपसे कई तरह से ऐसी चीजें आपसे रोज घटित होती हैं, लेकिन इन परेशानियों को दूर करने के लिए एक टुकड़ा रोटी ही काफी है। आपको बताऊंगी ये काम आप कैसे करेंगे और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले पहला महा उपाय जानिए। अगर आपके घर में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, तो क्या करें? सुबह नहाकर आप काली माँ या फिर दुर्गा माँ के चित्र के ऊपर या पास में लाल रंग के फूल चढ़ाएं। घर में नहीं है तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। फिर दीप या अगरबत्ती जलाएं और किसी भी माला से 108 बार जाप करें। 21 दिनों तक आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्या आपने अपने घर में रोशनदान चेक किया है? क्या आपके घर में सीढ़ियों के नीचे का एरिया आपने देखा है? या आपके घर में पुराने बर्तन रखे हुए हैं या भगवान की मूर्ति कैसे रखी हुई है? अगर ये सब चेक नहीं किया तो फिर चेक कीजिए, क्योंकि ये चीजें पैसे की तंगी दूर कर सकती हैं। आपके घर की 10 चीजें आपको फाइनेंशियली तौर पर कमजोर बना रही हैं। कौन सी है वो 10 चीजें, हम आगे बात करेंगे। पहले एक रोटी की हैरान करने वाली उपाय को जानिए। अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा और रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ रही है या फिर जीवन में शांति नहीं है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। एक रोटी के उपाय से आपकी हर परेशानी हो जाएगी दूर। जी हाँ, सुबह रोटी बनाते समय एक रोटी अलग से निकाल लीजिए। इसके 4 बराबर टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों पर कुछ न कुछ मीठा रख दीजिए, जैसे खीर, गुड़ या शक्कर तो होता ही है घर में, ये रख दीजिए। रोटी का पहला टुकड़ा गाय को खिला दीजिए। दूसरा, भगवान से प्रॉब्लमों की निजात पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरे टुकड़े से आप डॉग को खिला दीजिए। शिव महापुराण के अनुसार डॉग को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाला जो शाम और शवल नाम के डॉग हैं, उनके लिए ये अन्न का भाग मैं देता हूँ। ये भोजन आप ग्रहण कीजिए, ऐसे प्रे कीजिए। अब जो तीसरा पार्ट है रोटी का, वो क्रोस को खिला दीजिए और बोलिए, पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहने वाले क्रोज, ये मेरे इस भोजन को ग्रहण करें। इस प्रकार से छोटा सा उपाय करके आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए ना। एक बड़ी रोटी, उसके 4 टुकड़े हाथ से तोड़ने हैं। पहला गाय को क्या बोलना है आपको बताया, दूसरा डॉग को क्या बोलना है ये भी बताया, तीसरा क्रोस को क्या बोलना है ये बताया, चौथा टुकड़ा आप जो रखेंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर चींटियों के लिए डाल दीजिए। यानी कि रोटी, उसके ऊपर गुड़ या शक्कर जो भी रखा है, छोटे छोटे टुकड़े कर चींटियों के लिए डाल दीजिए। और कहीं ये जो छोटी छोटी परेशानियां दिन भर में आपको तकलीफ देती हैं, नेगेटिविटी है, ये सारी की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और आप अपने पिछले और अभी के कर्मों से भी मुक्ति पाते हैं। ऐसे प्रार्थना कर चींटियों को डेली दीजिए। ये 4 चीजें अगर आप करते हैं और नियम से करते हैं, यकीन मानिए परेशानी होती क्या है आप भूल जाएंगे। क्या पार्टी में आपकी लिपस्टिक फैल जाती है? अब नहीं फैलेगी, बताऊंगी कैसे रोक सकते हैं इसको। लेकिन इससे पहले वो 10 चीजें आपके घर से बाहर निकलवाती हूँ जो आपको फाइनेंशियली वीक कर रही हैं।
कौन सी है वो 10 चीजें जो आपको फाइनेंशियली वीक कर रही हैं? ये 10 चीजें घर से बाहर निकालिए। सबसे पहले पुराने जूते चप्पल आपके घर में अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर घर में सीढ़ियों के नीचे बेकार का सामान पड़ा है तो उसको हटाइए। सीढ़ियों के नीचे की जगह को साफ रखिए। सीढ़ियां किस पर्पज से होती हैं आप सोचिए। सीढ़ियां होती हैं ऊपर जाने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो अगर ग्रोथ के नीचे कबाड़ पड़ा है तो क्या आप ग्रो कर पाएंगे? अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे घर में ना रहने दें। बंद घड़ी आपका समय रोक देती है, आपकी पॉजिटिविटी को रोक देती है। या तो बंद घड़ी को चालू करवाइए या घर से बाहर निकालिए। इसके अलावा गीजर, आयरन, खराब टेलीविजन, फ्रिज, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल के लायक नहीं है और घर में रखी हैं तो इनको हटाइए, कबाड़ में दीजिए, किसी को दे दीजिए। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स राहु का काम करती हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देती हैं, आपके घर में आलसीपन को लाती हैं। घर में अगर देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्ति या पुरानी हो चुकी बिल्कुल खंडित तस्वीरें पड़ी हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। बजाय हमको पॉजिटिव एनर्जी देने के, ये पॉजिटिव एनर्जी में बाधा बनती हैं। कोई चीज अगर टूट गई, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो या शीशा, ये कहीं ना कहीं अपने साथ नेगेटिविटी ले गया। उसको घर में रखने का तो कोई मतलब ही नहीं। इसी से मुझे याद आता है कि खिड़की या रोशनदान के शीशे अगर टूटे हुए हैं तो उन्हें बदल दीजिए। खिड़की का काम होता है विजन देना, चीजों को पहले से नजर करना, विजुअलाइज करना। तभी खिड़की बनी थी कि हम देख सकें क्या हो रहा है, समय कैसा है, मौसम कैसा है। तो खिड़की वास्तु के अनुसार विजन देती है। और अगर उसका शीशा टूट जाए तो आपकी विजन बेकार हो जाएगी। उसको ठीक कराइए। घर की छत पर अगर कबाड़ है तो उसको इमीडिएटली हटा दीजिए। ये खराब शनि का प्रतीक है। अगर आपके घर में छत पे कबाड़ पड़ा है तो आपके यहाँ पे पैसा नहीं टिक पाएगा। पुराने बर्तन जिनका इस्तेमाल आप 6 महीने से नहीं कर रहे हैं या आगे करेंगे भी नहीं, कई बार होता है ना, एक पुराना डोंगा पड़ा हुआ है, कोई पुरानी 2-4 प्लेट पड़ी हुई है, बाकी सब हट गया, जो यूज नहीं करनी है वो दे दीजिए। पुराने बर्तन आपके घर पर चिकचिकाते हैं। पुराने कपड़े और खिलौने जिनको आप यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें निकालिए। पुराने खिलौने केतु का यूटिलाइजेशन करते हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन और ध्यान नहीं लगने देते। उन्हें घर से निकालिए, उनका दान कीजिए, उनको दीजिए जिनको जरूरत है। आपके घर में जितनी खुली स्पेस होगी अलमारी के अंदर, उतनी ही पॉजिटिविटी और कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। सेहत और खूबसूरती वाला फ्रूट कौन सा है? आपके घर में ही है। इस बारे में आपसे बात करते हैं, लेकिन चलिए पहले आपके कल को तो सुधारते हैं। मेष राशि वाले लोग एवियंस, घर के बाहर जाने से पहले सौंफ खाकर जाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:09 to 8:25 PM। लकी परसेंटेज 55%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस, रोटी पर घी लगाकर खाइएगा, आपका शुक्र मजबूत होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:34 to 4:35 PM। लकी परसेंटेज 60%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, पानी कांच के गिलास में ही पीजिएगा, इससे आपका राहु मजबूत होगा जो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे रहा है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to 3:07 PM। लकी परसेंटेज 49%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, चाय में इलायची डालकर पीजिएगा, बुध को मजबूत कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:23 to 10:09 AM। लकी परसेंटेज 66%। आपको जुगाड़ की लिपस्टिक की जानकारी देती हूँ। क्या हमें ये बताने की जरूरत है कि जब लिपस्टिक के दाग हमारे दांतों पर लग जाते हैं तो कितना बुरा लगता है? इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कैसे मदद कराऊंगी। अपनी उंगली अपने होठों को ओ शेप में मोड़कर, फिर अपनी उंगली मुंह में डालें और अपने लिप्स को इस पर अच्छे से दबाएं। अब धीरे धीरे अपनी उंगली बाहर निकाल लीजिए। होठों का हर हिस्सा जो आपके दांतों को छू सकता है वो आपकी उंगली से लिपस्टिक के दाग छोड़ देगा, यानी कि फिंगर पर लिपस्टिक के दाग आ जाएंगे। जी हाँ, ऐसा करने के बाद आप अपनी फिंगर के लिपस्टिक के दाग छुड़ा सकते हैं, लेकिन आपके दांत पर लिपस्टिक कहीं नहीं आएगी। सर्दियों में अक्सर हमारे लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं और जब इन ड्राई लिप्स पर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो इससे सिलवटें, लाइंस पड़ जाती हैं।
इस वजह से आपके लिप्स कटे फटे लगने लगते हैं। अब आप सोचेंगी कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मदद मिले कि कटे फटे रूखे होठों से छुटकारा मिल जाए। आपको बताते हैं कैसे है ये पॉसिबल। तो सबसे पहले आप अपने लिप्स पर पेट्रोलियम जेली लगाइए। जी हाँ, पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद आप एक गीली बेबी ब्रश, एक छोटा सा बेबी ब्रश ले लीजिए, उसको वेट कर लीजिए। 10 सेकंड के लिए हल्के हाथों से अपने लिप्स पर रगड़ें। इसके बाद लिपस्टिक लगाएं और फिर देखिए लिप्स का कमाल। अगर लिपस्टिक लगाते समय अचानक वो टूट जाए तो उसे फेंके नहीं, एक लाइटर ले लें और लिपस्टिक के टूटे हिस्से को इस लौ के पास ले जाकर चारों तरफ से घुमाकर गर्म कर लें। अब लिपस्टिक के इस हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ चिपका दीजिए। इस चिपके हिस्से की लौ के पास ले जाकर एक बार फिर से घुमाएं। जो जॉइंट है ना, उसके पास फायर को एक बार फिर से घुमाएं। आपकी लिपस्टिक हो गई पहले जैसी। यही टेक्निक आप काजल के साथ भी कर सकते हैं। या आपको थोड़ा एक और खास उपाय देती हूँ। आपको अगर थोड़ा मुश्किल भरा काम लगे लेकिन फायदे काफी हैं, लिपस्टिक लगाने के बाद एक टिश्यू लीजिए, इसे अपने लिप्स पर रखिए और हल्का पाउडर टिश्यू पर लगा दीजिए। अब आप एक ब्रश की मदद से इस पाउडर को फैलाइए। ये ट्रिक आपके लिपस्टिक को लंबे समय तक बनाए रखेगी और आपकी लिपस्टिक खराब होने की परेशानी, उतर जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। अगर जॉइंट्स का पेन आपको परेशान कर रहा है तो क्या करें? सुबह मेथी दाना ले लीजिए, इसका बारीक चूरन बनाइए, फिर इसको 1 चम्मच पानी के साथ लेने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। खास तौर पे जो ओल्ड एज में घुटने का दर्द होता है, इसको तो ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। 9 महीने में 32 kg वेट कम करने वाली लड़की की कहानी आपको आगे बताऊंगी। पहले आगे की राशियों का हाल जानिए। सिंह राशि के लोग लियोज, पीने के पानी में शहद डालकर पीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:34 to 5:54 PM। लकी परसेंटेज 50%। कन्या राशि वाले लोग वर्गोस, कल सुबह उठकर नीम का दातुन कर लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:14 to 4:07 PM। लकी परसेंटेज 70%। तुला राशि वाले लोग लिब्रियंस, शाम को धूप जलाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to 5:35 PM। लकी परसेंटेज 52%। और वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, घर के बाहर जाने से पहले हरे पेड़ के नीचे से निकलिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:23 to 1:56 PM। लकी परसेंटेज 49%। मरकरी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, हरे पेड़ के नीचे से निकलिएगा। राशि के हिसाब से कैसा होता है सिंह राशि वाले लोगों का नेचर आगे बताऊंगी। पहले आपका एक हौसला बढ़ाने वाली कहानी बताती हूँ। जानिए 9 महीने में एक लड़की ने 32 किलो वेट कम कैसे किया। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा, आप परेशान हैं, तो आपको सच्ची घटना बताती हूँ जो आपके हौसले को बढ़ाएगी। कभी लोग इस गर्ल को, इस लड़की को कहते थे बेबी एलिफेंट। 9 महीने में इन फीमेल ने अपना वेट 32 kg कम किया। आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखने लगी हैं। अब जानिए इनकी दिली कहानी। इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी में रहने वाली 25 साल की टिली कटलर कभी 140 kg की थी। जी हाँ, 140 किलो की। तब लोग उन्हें बेबी एलिफेंट के नाम से चिढ़ाते थे। ऐसे में इन्होंने वेट कम करने के लिए क्या किया? एक्सरसाइज करना शुरू किया। महज 9 महीने के अंदर 32 kg वेट कम किया। इतना वेट कम करने के बाद टिली जो है वो इंटरनेट की सेंसेशन बन गई है। तो टिली कैसे हुई इंटरनेट पे पॉपुलर? इन्होंने अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शेयर करी। इन्हें काफी लोगों ने पसंद किया। पहले ही वो अपनी सेल्फी सोशल साइट्स पर अपलोड किया करती थी, जिससे लोगों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक और रिस्पांस दिया। ये कहती हैं कि मैं अपने डाइट पर काफी कंट्रोल करती हूँ। पहले ये बर्गर, चिप्स, पिज्जा, चॉकलेट, मिठाइयाँ खूब खाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि ये अपने मोटापे से काफी परेशान थी। मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी, उन्होंने कहा। ऐसे में सबसे पहले मैंने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया। अपने बच्चों को ये जरूर दिखाएं, उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।
इसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, तब जाकर 9 महीने में 32 किलो वजन कम मैं कर चुकी हूँ। मैं शुरू से ही अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पे अपलोड करती रही, जिससे मुझे और वजन करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलती रहे। देखिए, सोशल मीडिया को लोग कितने पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनके हस्बैंड एडवर्ड भी काफी खुश हैं, हालांकि वो खुद भी फिट अपने आप को नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि मैंने पहले के मुकाबले काफी वेट कम किया है, लेकिन मुझे अभी भी और वेट कम करना है। ये बताती हैं टिली कि फिलहाल 108 किलो की हैं, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने जंक फूड छोड़ा, उस स्पीड से ये बहुत जल्दी कम कर लेंगी। राशि के हिसाब से सिंह राशि वाले लोगों की बात करते हैं। अगर आपका नाम सिंह राशि से शुरू होता है तो आपके ये अल्फाबेट्स होंगे जो स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे होंगे। इससे भी आपके अंदर वही इफेक्ट्स आएंगे। तो क्योंकि सिंह राशि में केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है। केतु शुक्र जो है वो इंसान में सजावट और सुंदरता के प्रति, यानी कि ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन पैदा करता है। केतु बुध का जो कॉम्बिनेशन है, ये कल्पना करने की और हवाई किले बनाने के लिए सोच पैदा करता है। चंद्र केतु इंसान के अंदर कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन को कायम करता है। ऐसे इंसान के अंदर सुंदरता के प्रति अट्रैक्शन रहती है। कि जातक पित्त और वायु विकार से परेशान रहने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को खाने पीने में जूसी चीजें पसंद आती हैं, कम खाना खाते हैं और खूब घूमना इनकी आदत होती है। इनकी चेस्ट बड़ी होने के कारण इनमें हिम्मत बहुत ज्यादा होती है और मौका आने पर ये लोग जान से भी खेलने में चूकते नहीं हैं। ये लोग जीवन में पहले दौर में सुखी, दूसरे दौर में दुखी और अंतिम यानी कि लास्ट के दौर में फिर से सुखी होते हैं। सिंह राशि वाले लोग हर काम बहुत ही शाही ढंग से, बहुत ही लग्जरी तरीके से करते हैं। इनकी सोच ही बहुत शाही होती है। सिंह यानी कि शेर, शेर यानी कि जंगल का राजा, तो इनको भी राजा जैसे जीवन बिताने में ही मजा आता है। इस राशि के लोग जुबान से बहुत पक्के होते हैं, जो कह दिया वो कह दिया। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोग पैसे के मामले में बहुत लकी भी होते हैं। ये लोग सोना, पीतल और हीरे जवाहरात यानी कि ज्वेलरी और मेटल के बिजनेस में इनको फायदा होता है। ऐसे लोग सरकार और नगर पालिका वाले पद इनको खूब भाते हैं, यानी कि पावर इनको खूब भाती है। इनकी बात और इनकी चाल में आप देखेंगे एक पावर चलेगी, दिखेगी आपको। जब ये चलेंगे और बात करेंगे तो पावर रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे लोगों की लाइफ में एक्सट्रीमिस्ट चीजें होती हैं। यहाँ तो ये लोग यूजुअली हेल्दी रहते हैं या फिर पूरी जिंदगी बीमार रहते हैं। ये जिस सिचुएशन में, जिस वातावरण में रहते हैं, अगर वो उनको ना मिले तो फिर इनकी ईगो को, इनकी इमेज को बहुत ठेस पहुंचती है। इनके प्यार में अगर कोई बाधा आ जाए तो ये बीमार रहने लगते हैं। इनको स्पाइन की बीमारी या चोटों में इनके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें चलती रहती हैं। वक्त हो गया आखिर की 4 राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि वाले लोग सजिटेरियन, हाथ पर हरा रुमाल बांधें या रखें, आपके बिगड़े काम बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:16 to 4:45 PM। लकी परसेंटेज 60%। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉर्न्स, पैरों के तलवे पर तेल लगाइए। लकी टाइम इवनिंग 7:25 to 8:57 PM। लकी परसेंटेज 51%। कुंभ राशि वाले लोग एक्वेरियंस, माथे पर कुमकुम लगाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 7 AM to 9 AM। लकी परसेंटेज 76%। मीन राशि वाले लोग पाइसन्स, लिखने का जो भी काम करें आप ग्रीन या ब्लैक पेन से ही करिए। लकी टाइम इवनिंग 5:55 to 7:14 PM और लकी परसेंटेज 55%। चलिए, शो खत्म हो रहा है, पर आज का तीसरा महा उपाय जानिए। अगर घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही तो क्या करें? एक गोमती चक्र ले लीजिए, उसे एक हांडी में पिरो लीजिए, फिर जो इंसान बीमार है उसके पलंग पर आप बांध दीजिए और बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ डॉक्टर का सही ट्रीटमेंट जरूरी है। ये चीजें पॉजिटिव चीजों को और बूस्ट करती हैं, इसलिए इनका साथ लेना चाहिए। जानते हैं, कल हम आपकी नौकरी, आपकी बिजनेस, आपका परिवार, आपकी शादी, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यही नहीं, आपके घर में ऐसे 10 दुश्मन हैं
जो आपको तरक्की के सीढ़ियों पर ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे, उन 10 दुश्मनों को गर्दन पकड़कर बाहर करेंगे। और तो और कल हम बात करेंगे आपकी जिंदगी की एक बहुत अहम हिस्से की। ये मैं आपको आज नहीं कल बताऊंगी। तो फिर कल मिलते हैं इसी समय। अपना ख्याल रखिए और गॉसिप से दूर रहिए। बाय बाय, टेक केयर।